अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी लॉन्ग डिवीज़न का पार्ट नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ टू डिवाइड अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो मेरे पास है 261 डिवाइडेड बाय 9। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर 0.000 अप टू सो ऑन लिख लेना है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास 0.00 मैंने लगा लिया, मीन्स के पॉइंट के बाद इन्फिनिट ज़ीरोज़ हैं, कभी ना ख़त्म होने वाले ज़ीरोज़। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं अपनी डिवीज़न की स्टार्ट 2 डिजिट नंबर से लूँ, मीन्स के 26 से लूँ, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि हमें ये देखना है कि 26 जो है वो 9 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो देखें 9 के टेबल में 26 जो है, तो 26 तो नहीं आता, लेकिन इसके करीब करीब तो आ सकता है। तो अगर मैं ये लूँ कि 9 को 2 टाइम्स लूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, जो कि 26 से करीब करीब है। ठीक है, तो 2 टाइम्स हमने लिया तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, ठीक है, एंड 18 जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, एंड देन इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 में से 18 गए तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये करना है कि ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर लेकर आना है। अब हमने ये देखना है कि 81 जो है वो 9 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। तो हम जानते हैं कि 9 के टेबल में 81 जो है वो 9 टाइम्स आता है। ठीक है, तो 9 टाइम्स आता है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, एंड जो 81 है वो हमने यहाँ पर लिख लिया इस 81 के नीचे। अब इससे करना है अगेन सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0, तो 0 यहाँ पर रिमाइंडर है, एंड 29 जो है वो क्वोशंट है, मीन्स के आंसर है हमारा 29। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि हमारी जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में कि 261 जो है वो 9 पर कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, तो हमें डेसिमल में अपना आंसर नहीं लाना पड़ा, तो इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब ये भी चेक करना है कि हमने जो हमारा आंसर है, मीन्स के क्वेश्चन जो है हमारा क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमें ये करना होगा कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स के क्वेश्चन को कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइज़र के साथ। अगर तो इनकी मल्टीप्लिकेशन डिविडेंड के इक्वल आती है, मीन्स के 261 के इक्वल आ गई, तो हमारी जो हमने डिवीज़न की है वो एग्जैक्ट की है, मीन्स आंसर हमारा एग्जैक्ट है। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 29 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखिए 9 टाइम्स 9 इज़ 81, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एंड 8 कैरी। 2 टाइम्स 9 इज़ 18 प्लस 8 इज़ 26, तो इट मीन्स कि ये हमारा डिविडेंड के इक्वल आ चुका है, तो हमने जो है अपनी डिवीज़न जो है वो एग्जैक्ट की है। ठीक है, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, एंड लॉन्ग डिवीज़न के मेथड को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो चले आए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जी, तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 762 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 7 से स्टार्ट लूँ अपनी डिवीज़न की, तो मैं लिखूँगी यहाँ पर देखिए 5 के टेबल में 7 जो है कितने टाइम्स आता है। अब यहाँ पर 5 हम ले सकते हैं 7 से, क्योंकि छोटा है। ठीक है, तो 1 टाइम्स 5 इज़ 5। अब हम इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2। अब अगले स्टेप में ये वाला 6 जो है वो यहाँ पर नीचे लेकर आना है। ठीक है, डिविडेंड का जो भी अगला नंबर होता है वो नीचे लेकर आना होता है, और आपने ये याद रखना है कि हर बार सब्ट्रैक्शन के बाद जस्ट 1 डिजिट नीचे लेकर आना है। ठीक है, तो ये आ चुका है हमारे पास 26। अब देखिए स्टूडेंट्स,
अब हमने ये देखना है कि 26 जो है वो 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, या तो 26 हो या 26 से नीचे हो, कम हो, ठीक है। तो अब देखें 5 टाइम्स 5 इज़ 25, ये होता है ना। तो अब 25 हम ले सकते हैं यहाँ पर, 25 हमने यहाँ पर लिया एंड हमने कितने टाइम्स लिया 5 को, 5 टाइम्स लिया, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इनको करेंगे अगेन सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 है जो कि 5 से कम है। अब हम मज़ीद इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो देखें स्टेप अगेन रिपीट होगा, ये जो 2 है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ चुका है हमारे पास 12। देखिए स्टूडेंट्स, हमने कोई भी स्टेप जो है मिस नहीं करना। स्टेप्स जो हैं डिवीजन में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, तो आपने रेपिटेशन करते रहना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब हमने ये देखना है कि 12 जो है वो 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या अगर मैं ले लूँ 5 को 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है, जो कि 12 से छोटा नंबर है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर। ये आ जाएगा यहाँ पर 10 एंड हमने कितने टाइम्स लिया, 5 को 2 टाइम्स लिया, तो यहाँ पर कोशेंट में लिखेंगे 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगेन हम इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना आंसर जो है डिवीजन जो है रोक लें, ठीक है, आपका रिमाइंडर आ जाएगा 2 एंड आपका कोशेंट जो है वो आ जाएगा 152। या फिर अगर आप चाहते हैं कि डिवीजन के प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, तो आप क्या करेंगे कि देखें इस वाले पॉइंट को ऊपर भेज देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब पॉइंट एक बार ऊपर चला गया तो ज़ीरोज़ के लेने का सिलसिला शुरू कर देंगे, ठीक है। जब जब हमें ज़ीरोज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेते जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट जो है ऊपर भेज दिया हमने। देखें पॉइंट को ऊपर भेजे बगैर हम ज़ीरोज़ नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक बार पॉइंट ऊपर चला गया तो ये वाला 0 अब हम नीचे ला सकते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ चुका है मेरे पास 20। अब हमने ये देखना है कि 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है। तो हम जानते हैं कि ये आता है जी 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स 20 आता है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 20 एंड सॉरी कितने टाइम्स लिया हमने, 4 टाइम्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में 4 एंड अगेन इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये मेरे पास आ जाएगा रिमाइंडर 0, ठीक है। तो आप जो है इन्हें चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो है अपनी डिवीजन एग्जैक्ट की है या नहीं, मीन्स कि हमारा जो क्वोशंट है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसके लिए आप करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वोशंट को एंड डिवाइज़र को कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट है या नहीं। अब देखें 5 टाइम्स 4 इज़ 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 2 कैरी एंड 2 टाइम्स 5 इज़ 10 प्लस 2 इज़ 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 1 कैरी अगेन एंड 5 टाइम्स 5 इज़ 25 प्लस 1 इज़ 6, तो यहाँ पर 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर 2 कैरी अगेन। तो 1 टाइम्स 5 इज़ 5 प्लस 2 इज़ 7, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल आंसर में लगा लेंगे, ठीक है। तो देखें हमारा जो क्वोशंट है वो एग्जैक्ट आ चुका है, मीन्स के हमने अपनी डिवीजन जो है वो एग्जैक्ट की है, हमारा आंसर एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। एक थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 416 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 डिजिट यानी 4 से स्टार्ट लूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि 2 टाइम्स 2 इज़ 4, आप जानते हैं, ठीक है। तो अब देखें इनको करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 में से 4 गए मीन्स सब्ट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये वाला 0 हम लिखेंगे नहीं। और अब अगले स्टेप में यहाँ पर ये जो 1 है वो यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 1 है ना, ये हमारे डिवाइज़र 2 से कम है। इट मीन्स कि 1 जो है वो 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखें, कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगी कि अगर 1 डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इस वाले 6 को भी नीचे लेकर आते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि हर बार सब्ट्रैक्शन के बाद जस्ट 1 डिजिट आपने नीचे लेकर आना है, जो कि हम लेकर आ चुके हैं, और वो है हमारे पास 1। लेकिन 1 जो है वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है 2 पर। तो देखिए, इट मीन्स के 2 के टेबल में 1 कहीं पर भी नहीं आता। तो 2 के टेबल को देखें अगर हम, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि 1 टाइम्स 2 इज़ 2, 2 टाइम्स 2 इज़ 4। अब देखें, ये हम आगे चलते जाएंगे तो ये वाले नंबर्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। हमें जो यहाँ पर नंबर चाहिए 1 के नीचे, वो या तो 1 हो या 1 से कम हो, लेकिन कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी हमें 2 के टेबल में नज़र नहीं आ रही। लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं, अगर हम 2 को 0 टाइम्स लें, मीन्स 0 टाइम्स 2 इज़ 0, ठीक है। 0 जो है वो 1 से कम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये ले सकते हैं। तो हमने कितने टाइम्स लिया 2 को? 0 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0, और इस वाले 0 को हम यहाँ पर 1 के नीचे लिख लेंगे। अब देखें, अब हमने अगेन इनको करना है सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 1 जहाँ पर। अब देखें, ये स्टेप हमने कर लिया सब्ट्रैक्शन का। अब हम इस वाले 6 को यहाँ पर नीचे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, 16 जो है वो 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? हम जानते हैं ये आता है जी 8 टाइम्स, ठीक है। मीन्स के 8 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 16। तो अब 8 टाइम्स लिया हमने 2 को, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8, एंड ये वाला जो 16 है वो यहाँ पर इस 16 के नीचे लिख लेंगे। अब अगेन हम करेंगे इनको सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, जो कि हमारा रिमाइंडर है, और क्वोशंट हमारा है 208, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने अपनी डिवीजन जो है वो एग्जैक्ट की है या नहीं, ठीक है। इसके लिए आपको वही चीज़ करनी है कि हमने डिवाइज़र को क्वोशंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, एंड अगर वो डिविडेंड के इक्वल आता है, मींस 416 के इक्वल आ जाता है, तो हमारी जो डिवीजन है वो एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये थी 3rd एग्जाम्पल हमारे लॉन्ग डिवीजन पार्ट नंबर 2 की। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको डिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको दूंगी एक असाइनमेंट, जो कि मैं आपको देती रहती हूँ हमेशा से, ठीक है। तो वो असाइनमेंट आप करेंगे, उसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, कुछ ज़्यादा जो है एडवांस नहीं है, तो आप कर लेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई इशू हो तो मेरा जो फेसबुक का कम्युनिटी ग्रुप है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। आप अपना क्वेश्चन जो है वहाँ पर पोस्ट करेंगे और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस से आप अपडेट रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।